Rahman Rahim. Welcome to class 7th D1 Math 7th edition lecture number 18. Our topic is angles. Today we will solve question number 5 and 6 of exercise 10A. Before solving question number 5 and 6, first of all we learn about adjacent angles. Adjacent angles जो हैं हमारे पास ऐसे एंगल्स हैं जो हमारे पास एक कॉमन आर्म के साथ दो एंगल जिनकी एक आर्म दरमियान में कॉमन होती है, उनके लिए डेफिनेशन आप लोगों के पास है पेज नंबर 237. एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर एंगल्स विच शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, हैव अ कॉमन साइड, लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉमन साइड्स. मीन हमारे पास जहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स लगाई हुई हैं एडजेसेंट एंगल्स की. सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये एक एंगल है ए जो कि आर्म ओ ए और ओ बी के साथ बनी हुई है. सेकंड आर्म एंगल है हमारे पास बी जो कि आर्म ओ बी और ओ सी के साथ बनी हुई है. ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं. क्यों? इसलिए कि दरमियान में इनका जो वर्टेक्स है ओ, कॉर्नर ओ, ये दोनों में कॉमन आ रहा है. ये कॉर्नर ए का एंगल का भी है, एंगल बी का भी है. इसी तरह से ओ बी, ये दरमियान वाली जो वॉल है या इसकी आर्म है, इन दोनों एंगल्स में कॉमन जा रही है. तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल्स हैं. तीसरा पॉइंट जिन्होंने बताया हुआ, लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉमन साइड. दरमियान में इनकी दोनों साइडें जो हैं इसकी कॉमन साइड के एक ऑपोजिट एंगल साइड्स पे हैं, यानी ओ बी के एक आर्म उसके इस साइड पे है, दूसरी इस साइड पे है. इसी तरह से जब ये स्ट्रेट लाइन पे भी लाई करते हैं एडजेसेंट एंगल, जहाँ पे देखें ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ए बी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है. किसी एक पॉइंट पे इनका वर्टेक्स बना के मैंने जहाँ पे दो एंगल्स में इस स्ट्रेट लाइन को कन्वर्ट किया है, एंगल ए और एंगल बी. स्ट्रेट लाइन पे जब दो एडजेसेंट एंगल्स आपस में हम ज्वाइन करते हैं या स्ट्रेट लाइन के दो एडजेसेंट एंगल्स जब हम बनाते हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. बिकॉज स्ट्रेट लाइन जो कॉमन स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल हमारे पास डिग्री एंगल होता है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री. इसी तरह से हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स 2 से 3, 3 से 4 डिफरेंट एंगल्स हम बना सकते हैं. स्ट्रेट लाइन पे जितने भी हम एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स बनाएंगे उन सब का सम जो है वो 180 डिग्री पे होगा, क्योंकि टोटल हमारे पास सम जो है स्ट्रेट लाइन पे वो 180 डिग्री है. इसके जितने भी हम पार्ट्स करेंगे, जितने भी इसके हिस्से करेंगे, उनका सम टोटल हमारे पास आएगा 180 डिग्री के इक्वल. सो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट ए ओ बी. ये जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने डायग्राम बनाई है फर्स्ट पार्ट की, ए ओ बी, जहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में इन्होंने गिवन की है. गिवन दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये स्ट्रेट लाइन है, इसके दो पार्ट जहाँ पे उन्होंने किए हुए हैं. एक राइट साइड पे 33 डिग्री एंगल के साथ, सेकेंड है लेफ्ट साइड पे ए एंगल के साथ जो अननोन है. अब हमारे पास गिवन ये है या एक स्ट्रेट लाइन पे ये एडजेसेंट एंगल्स हैं. एडजेसेंट एंगल में हम आप देखें कि स्ट्रेट लाइन जो टोटल हमारे पास एंगल स्ट्रेट लाइन पे होता है वो होता है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल. अब ये दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो इनका सम जो है वो 180 डिग्री पे आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन ए बी पे लाई कर रहे हैं. अब a + 33 = 180 डिग्री, और 33 में क्या प्लस करें कि आंसर हमारे पास 180 आए. उसके लिए हम क्या करें, a को 180 में से 33 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 147. सेम इसी तरह से हमारे पास डी पार्ट में है कि स्ट्रेट लाइन गिवन है हमारे पास, और स्ट्रेट लाइन के वंस अगेन दो पार्ट किए हैं जहाँ पे उन्होंने, एक पार्ट है हमारे पास 2d + 14 के इक्वल, दूसरा पार्ट है 4d + 16 डिग्री के इक्वल. तो इसमें से जो अननोन है डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. इन दोनों एंगल्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 180 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करें और स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की.
इन दोनों में से डी की वैल्यू डी के साथ हम ऐड कर देंगे और कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के साथ ऐड कर देंगे। 4d प्लस 2d 6d, 16 प्लस 14 इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट 6d को इसी साइड पे रखें, 30 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये इक्वल होगा 180 में से माइनस होके 150 के इक्वल। नाउ d इज इक्वल टू आफ्टर डिवाइडेड बाय 6, आंसर इज 25। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 विच इज x degree, y degree and z degree are three angles lying on a straight line. A part, if y is equal to 45 degree and z is equal to 86 degree, find the value of x. तीन एंगल हैं हमारे पास x, y, z। गिवन हमारे पास ये है कि तीनों एंगल्स जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। मीन जहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है उसके अगर मैं 3 पार्ट्स जहाँ पे कर दूँ तो 3 पार्ट्स में एक पार्ट में x है, दूसरे में y है, तीसरे में z है। तीन एंगल्स हैं, तीनों एंगल जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं कुछ इस तरह से। अब गिवन हमारे पास ये है कि तीनों एंगल्स चूँकि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इसलिए इन तीनों एंगल्स को मैं प्लस करूँगी कि तो आंसर हमारे पास 180 डिग्री मीन स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए ये। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ए पार्ट में हमारे पास गिवन है कि y हमारे पास 45 डिग्री है और z जो है 86 डिग्री है। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z तीनों को ऐड करें इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। चूँकि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो x को एज इट इज रखेंगे, y की जगह 45 और z की जगह 86 पुट करेंगे। आफ्टर सोल्यूशन x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 49 डिग्री। सेम इसी तरह से हमारे पास बी पार्ट भी यही है कि हमने यहाँ पे इन तीनों की वैल्यूज़ चेंज करके हमें दी गई हैं, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू हमें गिवन है 2y और z की वैल्यू है 3y। हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ पे x लिखा हुआ था x के नीचे मैंने 2y पुट कर दिया और जहाँ पे z लिखा हुआ था z की जगह 3y फिल कर दिया और y की जगह y एज इट इज़ रख दिया। तीनों वैल्यूज़ को प्लस करें तो हमारे पास 2y प्लस 1y प्लस 3y इज इक्वल टू 6y and y is equal to after divided by 6 is equal to 30 degree answer. That's it. Thank you.